कराची में एक और बच्चा इंतजामिया की मुबैना गफलत का शिकार हो गया। गुलशन इकबाल में 3 साल बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर लापता। इब्राहिम रात भर तलाश के बावजूद बच्चा ना मिल सका। बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग के बाद वालिदैन के साथ बाहर आया। बच्चे के वालिद ने कहा कि हम शाह फैसल के रिहायशी हैं और हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो मेरा इकलौता बेटा हाथ छुड़वा कर भागा। मैनहोल पर ढकना मौजूद नहीं था। आंखों के सामने बच्चा मैनहोल में गिरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। साजिद रऊफ से मजीद तफसीलात लेंगे। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कल रात तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान नीपा चरंगी के करीब एक अफसोसनाक हादसा था, जहाँ पर एक 3 साल बच्चा जिसका नाम इब्राहिम था, वो एक अपने अहल खाना के हमरा अपनी वालिदैन के हमरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर आया था शॉपिंग के लिए और वापस जा रहा था कि बच्चा जो था वो वालिदैन का हाथ छुड़ा कर भागा और खुले मेन हॉल में ये गिरने का ये अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन 13 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। फौरी तौर पर यहाँ पर जो दीगर इदारे जो है वहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे को तलाश करने में किसी भी इदारे की जानिब से जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आई कि ताकि बच्चा फौरी तौर पर जो है वो जो नाले से निकाल लिया जाए या जो खुला मेन होल था उससे निकाल लिया जाए। बेहसी की बात यहाँ थी कि जो बच्चे के वालिदैन थे उन्होंने इलाका मकीनों की मदद से जो है वो चंदा करके हैवी मशीनरी यहाँ पर बुलाई। उसके बाद जो है बच्चे की तलाश का अमल शुरू किया गया। बड़ी तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की तलाश के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 13 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक खुले मेन होल में गिरने वाला बच्चा ताहाल नहीं मिल सका है। अब यहाँ पर जो है डीसी ईस्ट पुलिस रेस्क्यू 112 का अमला मौजूद है और बच्चे को निकालने के लिए यहाँ अब हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हमारी रेस्क्यू 112 हुकाम से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि चूंकि जो जिस खुले मेन होल में बच्चा गिरा है वहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। पूरा गुलशन इकबाल का पानी जो है इस जो लाइन से गुजरता है, इस वजह से जो है वो बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। साथ साथ कई लाइनें हैं जो भी इस खुले मेन होल के अंदर से गुजर रही है। उनका यह भी कहना था कि क्योंकि उनके पास नक्शा नहीं है, डायवर्जन नहीं मालूम है, इस वजह से जो है काम रुका हुआ है। तब अब से कुछ देर पहले डीसी ईस्ट यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वाटर बोर्ड कारपोरेशन से जो है उन्होंने न सिर्फ इस लाइन का इस खुले मेन होल का नक्शा मांगा है, बल्कि उनसे डायवर्जन भी मालूम किए ताकि उसके बाद जो है वो बच्चे को निकालने के लिए या उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। लोग यहाँ पर मौजूद है, बच्चे के अहले खाना मौजूद हैं, इलाका मकीन बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि 13 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है बच्चा वो नहीं मिल सका है। जी ठीक है साजिद रऊफ, ये बताइएगा कि जो लाइनों की खुदाई की जा रही है इस वक्त कितनी टीम्स जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है, कहां कहां पर खुदाई की जा रही है? देखिए, रात में 3 जगह पर ये खुदाई की गई थी, क्योंकि जो बच्चे के वालिदैन थे और इलाका मकीनों ने मिलकर जो है कि वो शावल को जो है वो रेंट आउट किया था। बदकिस्मत ये कि हुकूमती शावल जो है यहाँ पर एक्सीवेटर जो था वो नहीं पहुंच सका था और अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक भी एक्सीवेटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने डीसी से भी ये सवाल किया कि अब तक यहाँ पर शावल क्यों नहीं है, हैवी मशीनरी क्यों नहीं है। सेक्शन मशीनें जरूर मौजूद है वाटर कारपोरेशन की, लेकिन कोई शावल नहीं है। उनका यही कहना है कि जब तक हमें इस लाइनों का नक्शा नहीं मिल जाता, इसकी डायवर्जन मालूम नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है वो खुदाई का अमल शुरू नहीं किया जा सकेगा। एक बड़ी लाइन है, गुलशन इकबाल एक बड़ा टाउन है जिसका तमाम का तमाम पानी जो है उस लाइन से गुजर रहा है, लिहाजा पानी के दबाव और नक्शा ना होने की वजह से अब तक जो है काम दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। जी ठीक है साजिद रऊफ, बताइएगा कि मजीद क्या मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम मजीद किए जा रहे हैं, और जो इंक्वायरी की गई है कि ढक्कन कब से नहीं था, इस हवाले से क्या पता चल सका?
देखें इंक्वायरी तो शुरू कर दी गई है और ये रिवायती इंक्वायरी होती है। इससे पहले भी हमने कई मरतबा देखा है कि हर वाक़े के बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, उसके जिम्मेदारों को किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और फिर दोबारा एक नए हादसे का, एक नए वाक़े का जो इंतजार किया जाता है और फिर दोबारा इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी जाती है। अभी भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन इसका नतीजा हमें पहले से मालूम है कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है शोकाज नोटिस जारी होंगे, उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा और उस वक्त तक ठंडा रहेगा जब तक कोई नया मामला नहीं आ जाता। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो यूनिवर्सिटी रोड है जो ट्रैफिक के लिए बंद की गई थी, उसका एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन इमदादी कार्रवाइयों का आगाज नहीं हो सका है। जब से रात से ये खुदाई का काम रोका गया था, कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक दोबारा खुदाई का काम शुरू नहीं किया जा सका है। जी ठीक है साजिद रऊफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।